आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पितृदोष के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी कौन सी जड़ है, जड़ पहनेंगे हम, जड़ पहनने से बड़े बड़े चमत्कार होंगे। पितृदोष जिसकी वजह से घर पे मायूसी है, घर वालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत, घर का जो मुखिया है वो किसी ना किसी बीमारी से जूझता ही रहता है। अभी ठीक हुआ फिर बीमार, फिर ठीक हुआ फिर बीमार। घर के सारे मेंबर, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब है ना, आप मेहनत करी, आप एक मुकाम पे पहुंचे, मुकाम पे तो आप पहुंच गए, लेकिन अचानक से ऐसी पटकी है कि उठने का अगर नाम नहीं ले रहे। घर पे अजीब सी मायूसी है, अजीब सी उदासी है। सच्ची कह रही हूँ, ऐसी चीजें होती हैं। आप बाहर वाले, आप मेहमानों को घर पे लेके आए, आप जान लगा दें, मजाल है आपकी तारीफ हो जाए, बाहर जाकर एक तो नाखुश जाएंगे, जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हमने, है ना। चलो नाखुश होकर नहीं गए, बड़े खुशी खुशी चले गए, चलो चले गए, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, ये पितृदोष की निशानी है। तो ये जो चीजें हैं, ये कहते हैं ना, जिंदगी भर तक आपको परेशान करेगी। हो सकता है एक मोमेंट आया हो, एक महीने, एक साल, एक 2 साल का, जहां पर बहुत बढ़िया चला, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीजें, ये अचानक ही दिक्कतें देता है। ये पितृदोष की निशानी है। आप बोले पितृदोष की शांति करा लें, आप जितनी मर्जी शांतियां कराएं, कुछ अपना काम बना कर तो दिखा देना। अगर आपने इस चीज का इलाज खुद ना किया तो हो सकता है आपके टेवे में पितृदोष नहीं है। क्या होता है पितृदोष? दूसरे भाव में बुध शुक्र राहु, 5वें 7वें, या अगर आपका ये बुध शुक्र राहु वाला जो कंजंक्शन है, बुध राहु, शुक्र राहु, या बृहस्पति अगर शनि राहु के साथ है, तो वो भी पितृदोष कहलाता है। अब इसका जबरदस्त चीज क्या है, इसको काबू में लाने के लिए क्या जबरदस्त चीज है कि सबसे पहली चीज बृहस्पति को उठा लो, क्योंकि बृहस्पति, एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करेगा। एक तो जड़ भी पहनवा रही हूं। अगली चीज, हो सकता है टेवे में पितृदोष ना हो, घर पे हो। घर पे कैसे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका किचन है, अग्नि जल रही है, पितृदोष उत्पन्न हो गया। आपके घर के एंट्रेंस के बाहर पे, घर का जो एंट्रेंस है उसके घर के अंदर आते अगर पानी पानी जमा हो रहा है, पितृदोष उत्पन्न हो गया। आपका अगर ड्यूप्ले है या कोठी है, वो सीढ़ियों के नीचे आपने स्टोर रूम बनाया है, पितृदोष उत्पन्न हो गया। आपकी घर की नालियां हमेशा जाम रहती है, पितृदोष उत्पन्न हो गया। आपके अगर घर से पीपल उगाता है, पितृदोष की निशानी है भाई साहब। पौधे जितने मर्जी लगा लो, हमेशा सूखते चले जाते हैं। घर के जो पशु हैं वो बीमार होते चले जाते हैं, पितृदोष की निशानी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपकी ग्रोथ को टोटल रोक देगा। घर पे अजीब सा हर चीज होते हुए भी एक सूनापन अगर लगना, तो ये पितृदोष की निशानी है। तो साउथ वेस्ट में पहली चीज तो, अगर आपका साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, चलो उस दिन कमेंट भी आया था, चलो इस चीज को पकड़ती हूँ। पहली चीज तो, एक इंसान के अगर पैर ही काट दिए जाएंगे, साउथ वेस्ट का टॉयलेट, और अगर साउथ वेस्ट आपका कटा हुआ है, तो वास्तु पुरुष के अगर बॉडी, दैट इज ए ह्यूमन बॉडी, वास्तु पुरुष को वैसे समझो। अगर आपके पैर काट दिए जाएंगे, क्या भाग पाओगे? भागना तो बड़ी दूर की बात है, चल भी नहीं पाओगे। और यही काम करेगा आपका कटा हुआ साउथ वेस्ट। आपकी प्रगति, उन्नति हो नहीं पाएगी। आपको आज की डेट में बेटी की शादी करनी है, आपको पैसा एक्स्ट्रा तो चाहिए ना, आपको एक जमा पूंजी तो चाहिए ना, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट है, क्या वो हो पाएगा? घर के लोग हमेशा बीमार रहेंगे। लिख के ले लो, आपके घर पे वो क्या कहते हैं, झगड़े कलेश, घर की स्त्रियां बीमार, मेंटल टेंशन, मतलब दुनिया भर की मेंटल टेंशन तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ये भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। रिलेशनशिप कभी पनप नहीं पाएंगे, चाहे वो आपस में हो, चाहे वो बाहर वालों के साथ हो। आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो हुनरता है, आप कैसा यूज करोगे। अगर स्किल्स का जो जोन है वो ही कट गया, वो स्किल्स का भी जोन होता है, लेकिन अगर टॉयलेट आ गया, वो पितृदोष उत्पन्न हो गया। अब चलो, वैसे तो एक आपको बात बताती हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट मेरे हिसाब से लाइलाज बीमारियां देता है, साउथ वेस्ट भी देता है। अब मेन चीज है, या तो भैया हटवा दो टॉयलेट। मैं तो आपको बात बताऊंगी, थोड़े पैसे खर्चो,
है ना, थोड़े पैसे खर्चो, हम नहीं ये कर सकते तो फिर नजारे लें, फिर यहाँ नहीं खर्चेंगे, अस्पताल में खर्चेंगे, और क्या बोलूं, है ना। लोगों को पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे, मैं यही तो पूछती हूँ लोगों से, आप समझे। तो पहली चीज तो मेरे हिसाब से चलते तो टॉयलेट हटाएं। चलो अभी फिलहाल टॉयलेट नहीं हटा सकते तो क्या करेंगे, येलो कलर की टेप, येलो कलर की टेप 2 से 3 इंच की पॉट के इर्द गिर्द चारों पासे जमीन पे लगा दें। 2 स्पॉटलाइट, 2 येलो कलर की स्पॉटलाइट 24 घंटे जलती रहे, कहां पर, साउथ वेस्ट में। दिन में 2-3 बार गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करे, टॉयलेट लगे ही नहीं। अरे ग्लोब की रेमेडी बताती हूँ, चलो अगली वीडियो में बताऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोब की रेमेडी बताऊंगी, पहले भी बताई हुई है, फिर बताऊंगी, कोई बात नहीं, पहले आप ये तो करें। दिन में 2-3 बार गंगा जल गौमूत्र का छिड़काव करें, टॉयलेट लगे ना, आप ऐसा चमका दो टॉयलेट। और इतना सा भी पानी आए ना, अगर नहाने गए हैं, पानी आया है, जब पानी इकट्ठा हो उसको साफ करो, साफ करो, साफ करो। वो तो घर के हर कोने में, कहीं पर भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो गाय जी होती है, कुत्ते जी होते हैं, कौवे जी होते हैं, सेवा उठाएं, एक ही उपाय है, सेवा उठाएं। क्योंकि देखो भाई यूनिवर्स, चलो साइंटिफिकली समझाती हूँ, मैंने आपके लिए कुछ किया, आपने मेरे लिए किया, कर्मा हमारा कट हो गया, है ना, कर्मा कट हो गया। अब जी हमारा जो पितृदोष है, चाहे कोई भी हमारा शनि का दोष, मंगल का दोष, जो भी हमारे लाइफ में डिफिकल्टी आती है वो संचित कर्मों की वजह से ही आती है ना। तो संचित कर्म कटेंगे कैसे? आपने, अगर आप बोलते हो हमारे घर पे हेल्पर आती है उनके लिए हम कर लें, भैया आपका भी तो अंदर से सेल्फिश इंटरेस्ट है ना, इसके लिए मैं कुछ करूंगी, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा कर देगी, ऐसा करके। अब आप अपने कर्म को कैसे काटोगे? जब आपने कुछ किया, कर्म किया, अब वो कौवा जी आपके लिए क्या करेगा कुत्ता जी आपके लिए क्या करेगा, या गाय जी आपके लिए क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। वो क्या करेगी, वो जब उनको भूख लगेगी, वो एक तरह की आपको याद करेगी। जब वो आपको याद करेगी, क्योंकि आप डेली जाते हो, डेली वो उनको पहचान आ जाती है ना। जब आप डेली जाते हो, वो आपको याद करेगी, आपके कर्म कटेंगे, क्योंकि आपने उसके पेट पे भोजन, आपने पेट भरा। कितनी मजेदार बात है, कभी हम ये तो सोचते नहीं। फिर लोग बोलते रात को कुत्ते को रोटी खिलाई थी, कुछ हुआ तो? हाँ, नहीं होएगा ना। एक दिन की रोटी खिलाने से कैसे संचित, पता नहीं कब के आप बोझ लेकर पैदा हुए हो, कर्ज जो ऋण लेकर पैदा हुए हो, अनजान ऋण दोष भी होते हैं, वो भी बारे में हम बात करेंगे। अब ये ऐसी जड़ कौन सी है जो आपका किस्मत चमका देगी? वो है नारंगी की पेड़ की जड़, संतरे की जड़। नारंगी कलर के धागे में पहन के, बांध के, इसको अपने गले में पहन लो, इसको अपने गले में पहन लो। अपने घर के साउथ डायरेक्शन में एक चिराग जरूर जलता रहे। अगर चलो मान लिया कि जी 24 घंटे नहीं जल सकता, परमानेंट नहीं जल सकता, कोई बात नहीं, आप दिन में सुबह जलाओ और संध्या के टाइम जलाओ, ये तो चीज आप कर ही सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। घर पे आपका हवन, गाय कौपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाएं आप, समझ आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे? मैं कहती घी और काले तिल लेकर अपना नाम बोलोगे, अपने मदर का नाम, अपने फादर का नाम, जितने भी मेंबर है, ये मैं कर्म करने जा रही हूं हमारे पितृदोष शांति के लिए, ऐसे। उसके बाद ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा, एक एक बूंद से आहुति दे दो घी और काले तिल की। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा, ऐसा 108 बार। कब? डेली करोगे क्या जी? ये सारी चीजें करो। और भी चीजें तो ऐसी, इतनी बातें होती, इतनी चीजें ऐसी मजेदार जोरदार चीजें हैं, एक एक करके सब चीज को पकड़ेंगे। बाकी एक आपको बात बताती हूँ, जो मैग्नीफाइड हीलिंग है वो हम अप्रैल का बैच सोच रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ये ओनली हीलिंग है जो पितृदोष को हील करती है, क्योंकि आपके डीएनए, आप अपने मदर और फादर का डीएनए लेकर पैदा हुए हो, बराबर। तो ये आपके डीएनए को हील करती है, आपके पास लाइफ, आपके पास रिलेशनशिप, आपका नर्वस सिस्टम, आपको क्या बोले। तो जो मैग्नीफाइड हीलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप करो और रजिस्टर आप करा सकते हो। सेल्फ वास्तु कोर्स और प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जो सेल्फ वास्तु कोर्स है वो 2 दिन का है, 2-2 घंटे का, जिसमें बेसिक चीजें सारी आ जाएंगी। आप अपने घर का, ऑफिस का कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। और जो प्रोफेशनल वास्तु कोर्स करना चाहते हैं
व्हाट्सअप करना। अप्रैल के बैच के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू होने जा रही है, तो जो जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप करे, कॉल ना करे क्योंकि मैं कॉल उठा नहीं पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।